अगेन बैक विथ आवर एवरीडे सेगमेंट मार्केट टॉक्स विद पिनाकल। ये वो सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और कभी कभी फिनेंशियल निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सो वी ट्राई टू पुट एन आउटलुक फॉर दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी एवरी डे एक मार्केट कमेंट्री भेजते हैं विच इज़ sent just before market opens, and I hope all of you are following our telegram channel. If you are still not following our telegram channel, you can find the link of the telegram channel in the description of the video below, so make sure you are following our channel. तो देखते हैं दोस्तों, आज का दिन निफ्टी के लिए बहुत ही बुरा कह सकते हैं। एक गैप अप हुआ था एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने क्लियरली लिखा था कमेंट्री में दैट अगर गैप अप होता है देन डोंट चेज द गैप अप, कंप्लीटली डोंट चेज द गैप अप। एंड इस टाइप के गैप अप्स अभी नहीं अच्छे होते हैं निफ्टी के लिए नॉर्मली। सो एंड इफ यू ऑल्सो रिमेंबर आई हैव कॉन्स्टेंटली टोल्ड यू दैट अभी बाइंग से बचिए, नॉट राइट नाउ, नॉट एट लीस्ट टिल वी क्लोज अबव द लेवल ऑफ 18,261। तो जब तक हम लोग उसके ऊपर क्लोज नहीं करते हैं तब तक पोजिशनली लॉन्ग निफ्टी में नहीं आना है, क्योंकि तब तक आपको एक वीकनेस बिल्कुल दिखती रहेगी मार्केट में एंड वो वीकनेस को आपको बाई नहीं करना है। अगर आज देखें तो वी ओपनड अराउंड 18,020 का लेवल पे हमने ओपन किया था, जो कि अराउंड 80-90 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड था, गैप अप था। वहाँ से वी वेंट टिल 18,049 जो हाई बनाया हमने, एंड उसके बाद जो करेक्शन स्टार्ट हुआ इट जस्ट केप्ट ऑन गोइंग टिल 17,850। तो अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो डे के हाई से वी लॉस्ट नियरली 200 पॉइंट्स। क्लियरली बताता है दैट मोमेंटम इज ऑन द डाउन साइड। आप देख सकते हैं 20 डीएमए के पास से रेजिस्टेंस लेकर के हम लोग नीचे आए हैं। सो ब्यूटीफुल एग्जांपल कैसे पहले 20 डीएमए सपोर्ट था और अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। एंड नाउ ऑलमोस्ट दिस इज वेरी वेरी सर्टेन दैट 17,777 का लेवल एक बार फिर से टेस्ट हो सकता है। वीकनेस में भी दिस टाइम उसको थोड़ा ब्रीच करके थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे दैट रिमेन्स टू बी सीन, वी कैनॉट प्रेडिक्ट दैट लेवल, बट वन थिंग इज वेरी वेरी ऑलमोस्ट सर्टेन, रैदर से नॉट वेरी वेरी सर्टेन, ऑलमोस्ट सर्टेन दैट 17,777 के लेवल्स को हम लोग ब्रीच कर सकते हैं इस बार। सो प्ले कॉशियस एंड इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल से अगेन वी आर स्टिल इन अ बुल मार्केट करेक्शन। तो इस टाइप के करेक्शंस अगर आते हैं आने दीजिए, जितना नीचे जाएगा मार्केट उतने ही ऊपर भी बाउंस करेगा। छोटा करेक्शन छोटा बाउंस देता है, बड़ा करेक्शन बड़ा बाउंस देता है। सो दैट इज़ वाई अगर बाउंस आता है, अगर डिप आता है, वेट करिए सही अपॉर्चुनिटी का। डोंट बी इन अ हरी टू बाई एज ऑफ नाउ। कल के लिए लेवल्स अगर समझ लें, कल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स आएंगे वो हैं 17,870। नोट कर सकते हैं 17,870 का जो लेवल होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसके नीचे आप एक बार फिर से मार्केट को नीचे स्लिप करते देख सकते हैं एंड उसके नीचे इमीडिएट आपको 100 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है, जो कि अराउंड 17,777। वहाँ पे एक थोड़ी बहुत फाइट हो सकती है बट इट कैन बी ब्रोकन ऑन द अपसाइड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इज टुडेज हाई विच इज 18,040 का लेवल। तो इसको भी नोट करके रख लीजिए, जो 18,040 नाउ इज अ रेजिस्टेंस। सो टिल द टाइम वी रिमेन बिलो दिस आप आराम से शॉर्ट प्ले कर सकते हैं ऑन द राइज। 18,040 जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड बी वेरी वेरी कॉशियस, टुमारो इज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी ऑल्सो। तो हम लोग फाइनेंशियल निफ्टी का भी चार्ट आज एक बार देख लेंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये वाले लेवल्स को वीकनेस है निफ्टी में एंड
देखते हैं ये वीकनेस कहाँ तक जाती है। बैंक निफ्टी में अगर आए तो बैंक निफ्टी भी वेरी वेरी क्लियरली आपको याद होगा लेवल दिया था 42,666 का, एंड उसके ऊपर अगर आवरली चार्ट आप देखें तो उसके ऊपर हम लोग एक आवर भी सस्टेन नहीं कर सकें, यहाँ पर सेलिंग होती गई, एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 42,700 वी फेल टू द लेवल ऑफ 42,050। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में हमने 650 पॉइंट लूज किए, 650 पॉइंट्स। एंड अगर इसके डेली कैंडल को देखें, वीक का स्टार्ट अगर ऐसा है तो ये बेरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल है, नॉट एग्जैक्टली बेरिश एनगल्फिंग बट उस टाइप का है, एंड वी हैव क्लोज्ड लोअर देन फ्राइडे। फ्राइडे को एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई थी विच वॉज प्राइमरीली ड्रिवन बाई द इन्फ्लेशन डेटा। बाकी उसके अलावा ऐसा कोई मार्केट में, एंड आपने अगर कमेंट्री पढ़ी होगी तो कमेंट्री में भी मैंने क्लियरली लिखा था दैट इट वॉज कंप्लीटली अ शॉर्ट कवरिंग बाउंस, इट वॉज नॉट रियल बाइंग। 42,300 का एक लेवल भी मैंने बोला था कि अगर वो 42,300 के लेवल से बाउंस नहीं आता है तो आपको फिर लॉन्ग नहीं रहना है। एक बार तो वहाँ थोड़ा सा बाउंस मिला था बट अगेन इट वॉज ब्रीच्ड। सो नाउ फॉर टुमारो द लेवल विच बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज 41,900। नोट कर लीजिए, बैंक निफ्टी में 41,900 जो है वो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट लेवल जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 41,500 का लेवल, जो कि अगर डिप आता है तो हम लोग वहाँ तक भी जा सकते हैं। 41,900 अगर ब्रीच होता है तो ये दो लेवल्स ऑन द डाउन साइड आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑन द अपसाइड 42,400 आपके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर मे बी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब तक 42,666 के ऊपर एक डेली क्लोज नहीं आता अब थोड़ा अपसाइड मुश्किल रहेगा, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बनेगा। आज के दिन का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था एचडीएफसी बैंक। बहुत सारी न्यूज़ थे चारों तरफ दैट ऐसा रिजल्ट आया, वैसा रिजल्ट आया, सच बिग प्रॉफिट्स। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय एनालिसिस इन टेक्स्ट फॉर्म ऑफ कोर्स इन द चैनल। और अगर आप देखें तो कभी भी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप सबको कि जब भी कभी भी इस टाइप का न्यूज़ आए मार्केट में, डोंट ट्राई टू चेज द न्यूज़। रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, इनको बिल्कुल भी अवॉइड करिए। अब अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक में एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप का कैंडल बना है। अगर रिजल्ट्स इतने अच्छे थे तो फिर ये किसने बेचा? अगर वॉल्यूम लगा करके आप देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, वॉल्यूम इज़ हायर देन लास्ट ऑल 3 डेज। तो समझ सकते हैं कि एक अच्छी खासी सेलिंग हुई होगी मार्केट में। यहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट कर बैठे हो तो आप इससे निकल जाओ। इट्स नॉट अ टाइम टू एग्जिट योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिस इज जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। सो डोंट कंफ्यूज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये परमानेंट बुल है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दैट एचडीएफसी बैंक हमारा सबसे बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, एंड ये रहेगा। अभी दूसरा कोई एचडीएफसी बैंक एज ऑफ नाउ तो नहीं आने वाला है। सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो एज ऑफ नाउ कभी भी इस टाइप की न्यूज़ को अवॉइड करिए, कभी भी ऐसे न्यूज़ को चेज मत करिए, ट्रैप हो सकते हैं आप। तो आज भी इसमें अच्छी सेलिंग आई। नॉर्मली इस टाइप का कैंडल जब देखने मिलता है तो फॉलो अप सेलिंग भी आती है। बहुत सारे लॉन्ग्स हो सकते हैं आज ट्रैप हो गए होंगे जो कल या परसों या आने वाले दिनों में निकलने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखें इसमें जो फॉर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 1580 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा करके रखे। 1580 के नीचे 1580 के नीचे यू कैन गो फॉर 1560 और इवन 1540 के टारगेट्स पे आप जा सकते हैं, विच कुड बी अ गुड सपोर्ट फॉर फ्यू डेज। हाँ, लेकिन वो दैट कुड बी अ बेटर पॉइंट टू बाई समवेयर अराउंड 1540। बट अगेन रिमेंबर, जो मैं बार बार बोलता हूँ, दैट डू नॉट बी द फर्स्ट पर्सन टू बाई, लेट द मार्केट गिव यू
लेट समबडी एल्स ऑल्सो बाय, लेट इट शो ऑन द चार्ट्स, और चार्ट में स्ट्रेंथ दिखेगा, उसके बाद बाई करना है। अगर बड़े बड़े दिग्गज को देखें, जिसमें से एक हमारा रिलायंस भी है, तो रिलायंस को भी देखें तो लास्ट डे एक अच्छी बाइंग हुई थी, लेकिन आज हमने उसका लो ब्रीच किया। तो अब ऑलमोस्ट ऑल सर्टेन है दैट यहाँ से भी रिलायंस एक 60-70 रुपीज़ का एक डाउन साइड दे सकता है। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 2340 2350 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो एक 100 रुपीज़ का डाउन साइड आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें कॉशियस रहिएगा। अगेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट एवर आई एम सेइंग, दिस इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कल फिनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो आज हम लोग एक बार चाहें तो उसके भी चार्ट्स देख सकते हैं। तो ये देखिए फिनेंशियल निफ्टी में भी अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। 18,800 वाज द रेजिस्टेंस। कल के लिए अगर लेवल्स को ध्यान रखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो जो आज का लो है, विच इज़ 18,460। आज के लो के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हैं। आपको डाउन साइड में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकेगा। आप इफ़ यू कैन अगेन सी, यहाँ पर भी आपको एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल देखने को मिला है। सो बच के रहना है। ऑन द अपसाइड अगेन 18,777 ये जो है ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। एंड ऑन द डाउन साइड 18,460। अगर ये लेवल कल ब्रीच होता है, उसके नीचे आप 100-200 पॉइंट के लिए शॉर्ट जा सकते हैं। सो रिमेंबर दिस कुड बी द ट्रेड फॉर टुमारो। फाइनेंशियल निफ्टी कल उसकी एक्सपायरी है, कॉशियसली खेलिएगा। राइट, बुलिश कहीं से भी नहीं है। अगर बाइंग आती है अवॉइड करिएगा बाइंग बिल्कुल भी। को देखिएगा, यू शुड लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। बाइंग ओनली एंड ओनली अबव 18,777 और रैदर से 18,800 के लेवल। सेम थिंग ऑन निफ्टी ऑल्सो, buying only above 18,040 levels. Otherwise whatever be the rise, it could be a selling opportunity. सेम चीज बैंक निफ्टी में 42,700 के ऊपर मूव आता है तो आप बाइंग का सोचिएगा। अदरवाइज वट एवर बी द बाउंस, इट कुड बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो बच के रहिएगा। एंड अगेन दिस इज व्हाट इज जस्ट माय व्हाट आई कैन सी ऑन चार्ट्स. So I am not giving you a suggestion since I am not a SEBI registered advisor. I am just a student of the charts and that's whatever the chart tells I am telling you. तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, हमने निफ्टी मेटल के बारे में भी बात की थी। अगर आप सबको याद होगा, मैंने एक मैसेज भी डाला था दैट निफ्टी मेटल से फॉर द टाइम बीइंग सेफ रहिएगा। होता क्या है कि नॉर्मली जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है, इस तरह का मूव हमें देखने को मिलता है किसी भी सेक्टर में, तो फिर वहाँ पे वो नॉर्मली वो लोगों को ट्रैप किया जाता है। तो आज अगर आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल में भी बेयरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बना है। सो अभी मेटल्स को बिल्कुल भी चेज मत करिएगा, आने दीजिए, थोड़ा कूल ऑफ हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। एज ऑफ नाउ अवॉइड एनी काइंड ऑफ बाइंग। अगर ऑलरेडी लॉन्ग है किसी मेटल्स में, आप टेम्पररली कुछ प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लीव कमेंट्स, दैट हेल्प्स मी, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक न्यू वीडियोज। सो वील मीट अगेन टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।